हमें ये चीज़ें 18 साल पहले जब मैं आया था किसी ने नहीं बताई थी, तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यूके में आने से पहले आपने एक काम करना है, आपने एक मोटे कपड़े, क्योंकि कपड़े यूके में बहुत महंगी हैं, यहाँ पे जो क्लोथ है, जो गारमेंट्स हैं वो बहुत महंगी है। जो यूके में आती है अच्छी जैकेट वो 100 पाउंड से शुरू होती है, अच्छी से अच्छी जैकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट है, करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आना है, जो आपका एक पुलिस सर्टिफिकेट होता है और एक जो आपको कॉलेज की तरफ से भी मिलता है करैक्टर सर्टिफिकेट। ये अडॉप्टर है, यहाँ पे ये 3 मुंह वाला चार्जर लगते हैं, 3 मुंह वाला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। भाई यूके में अब स्टूडेंट्स आने का सीज़न शुरू हो गया, यानी कि सितंबर इनटेक आने वाली है और स्टूडेंट आना शुरू हो गए हैं यूके में। सीधा सीधा आपको बताऊंगा कि 2-4 चीज़ें आपने करनी है, जिसकी बेस पे आप अगर यूके में आते हैं तो आपने ये चीज़ें ज़रूर लेके आनी है, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं उनको पता ही नहीं होता उन्होंने क्या चीज़ें लेके आनी है। तो सबसे पहले भाई आपने पता है आपको कि यूके में सर्दी रहती है, मोस्टली यहाँ पे बारिश और सर्दी रहती है। ये कपड़े आप देख रहे हैं ये गर्मियों में शायद 2 महीने भी नहीं पहने जाते, लेकिन यहाँ का वेदर भी बहुत एक फ़नी किस्म का है, अचानक से धूप हो जाती है, अचानक से बारिश हो जाती है, लेकिन जो 8 महीने हैं उसमें आपको अंधेरा, सर्दी और बारिश ही नज़र आएगी। तो इसलिए यूके में आने से पहले आपने एक काम करना है, आपने एक मोटे कपड़े, क्योंकि कपड़े यूके में बहुत महंगी हैं, यहाँ पे जो क्लोथ है, जो गारमेंट्स हैं वो बहुत महंगी है, तो आपने अच्छे वाले मोटे कपड़े लेके आने हैं जो वाकई में मोटे हों, जो आपको गर्म रखे, क्योंकि ओबियसली जब आप काम पे जाओगे अक्सर आधी रात को आप शिफ्ट करके आओगे और बहुत ठंड होगी और इससे आप बीमार हो सकते हो। बहुत ज़्यादा बच्चे ये समझते हैं कि वहाँ पे जो सर्दी है वो पाकिस्तान इंडिया वाली सर्दी है, ये ऐसी सर्दी नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छी जैकेट वो 100 पाउंड से शुरू होती है, अच्छी से अच्छी जैकेट 100 पाउंड 80 पाउंड से शुरू होती है, जो कि अच्छे खासे पैसे हैं। तो इसलिए आप एक जैकेट ज़रूर लेके आए, ठीक है, ये आपने ज़रूर लेनी है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये अडॉप्टर है, यहाँ पे ये 3 मुँह वाला चार्जर लगते हैं, 3 मुँह वाला। तो ये यूके में बहुत महंगे हैं, ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता, तो इन चीज़ों पे आते साथ ही अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। ये 10-10 20-20 पाउंड के यहाँ पे मिलते हैं चार्जर, तो इसलिए ये आपने 2 मुँह वाले चार्जर लेके आने हैं, क्योंकि आपके जो चार्जर हैं, जो फ़ोन है वो पाकिस्तान इंडिया वाले होते हैं 2 मुँह वाले। ये 3 यानी कि फेस चार्जर है, इसको आपने ज़रूर लेके आना है, अपनी उन लिस्ट में ज़रूर शामिल करना है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यूके में आके। नंबर 3 पे आती है भाई आपके शूज़। आपके शूज़ गर्म होने चाहिए, आपके शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। वो आपने वो पठानों वाले शूज़ नहीं लेने जो आके टूट जाएं, जो आपके जो बारिश पड़े और उसमें पानी आ जाए और आप बीमार हो जाए। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बारिश रहती है, बारिश की वजह से आपका जो सोल है शूज़ का वो भी ख़राब हो जाता है, आपके शूज़ के अंदर पानी जाता है। तो यूके में मोस्टली जो अच्छे शूज़ हैं वो 100 पाउंड से ऊपर ही आते हैं, 150 200 पाउंड और इससे भी ऊपर के शूज़ हैं जो बड़े महंगे होते हैं और जो हाई क्वालिटी के शूज़ होते हैं कि अगर पानी भी चला जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, ख़राब नहीं होते। अब आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान इंडिया से अच्छी क्वालिटी के शूज़ लेने हैं। अब मुझे पाकिस्तान गए काफ़ी देर हो गया, मैंने शूज़ कभी मतलब 15-16 सालों में मैंने कभी नहीं यूज़ किए। आपको पता होगा कि कौन सी अच्छी क्वालिटी के शूज़ हैं, तो वो आपने ज़रूर लेने हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा खर्चा है जब आप यूके में आते हो। 4 पे आता है भाई आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आना है, जो आपका एक पुलिस सर्टिफिकेट होता है और एक जो आपको कॉलेज की तरफ से भी मिलता है करैक्टर सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर लेके आनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ पे आके सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं और उसके लिए ये करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वो फिर पाकिस्तान कॉल करते हैं, इंडिया कॉल करते हैं कि हमें सर्टिफिकेट भेजें, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आएँ, ताकि आके अगर आपका सिक्योरिटी लाइसेंस भी आपने बनाना हो तो ये लाइसेंस बनाने की कंपलसरी चीज़ें हैं, ये आपकी ज़रूर होनी चाहिए, वरना आपको जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। 5वीं बड़ी अहम चीज़ है जो मैन एसेसरीज या वुमेन एसेसरीज हैं, ठीक है। अगर तो आप मर्द हो तो आपको शेविंग का सामान, आपको हेयर जेल, डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, ये आप अपने साथ लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत महंगे हैं। ये आपको जो रेज़र है यहाँ पे 20-20 30-30 पाउंड का भी आपको मिलेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि सस्ती क्वालिटी के जो रेज़र हैं वो ख़राब होते हैं, वो आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ें पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी सस्ती हैं।
एसेसरीज़, और इसी तरह से फीमेल्स की भी इसी तरह से जो भी उनके पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं ये आपने ज़रूर लेके आनी है। और ये चीज़ें मस्ट हैं आपके लिए, क्योंकि ओबियसली आपकी ग्रूमिंग होती है, आपने अच्छे कपड़े पहने, आपने अच्छा लिबास पहना, अगर आपने जॉब के लिए जाना है आपने अच्छी तरीके से तैयार होकर जाना है, दाढ़ी वाड़ी बनी होनी चाहिए, आपकी शेव होनी चाहिए, तो फिर ही आपका जो दूसरा आपको जॉब देने वाला एम्प्लॉयर है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ये। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पे सूट ज़रूर लेके आना, अपना 2 से 3 सूट आपके पास ज़रूर होने चाहिए, यानी कि मेन सूट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। वो इसकी वजह ये है कि जब भी आप अच्छी जॉब के लिए जाते हो तो यू हैव टू बी रिप्रेजेंट योर सेल्फ वेरी नाइसली, ठीक है। अंग्रेज़ इस चीज़ से बहुत मुतासर होते हैं कि आपने पहना क्या है, और जब आपने सूट पहना होता है तो अंग्रेज़ बहुत मुतासर होते हैं, और पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। जैसे आप कमरे में एंटर होते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपकी ड्रेसिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, और आधी जॉब आप तभी हासिल कर लेते हो, और बाकी आधी जॉब आप अपने स्किल से, अपनी कम्युनिकेशन से हासिल करती हो। तो ये चीज़ें आपको यूके में आने से पहले कोई भी नहीं बताएगा। हमें ये चीज़ें 18 साल पहले जब मैं आया था किसी ने नहीं बताई थी, तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक और टिप मैं जाने से पहले आपको ज़रूर दूंगा, जाने से पहले आप थोड़ा बहुत इंग्लिश प्रैक्टिस करके आएँ इंटरव्यूज़ देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप टेकअवेज, रेस्टोरेंट और जॉब या थर्ड क्लास जॉब करें यूके में, उसके लिए कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयर आपको ले लेगा रेस्टोरेंट में, टेकअवेज में, वो गधों की तरह आपसे काम करवाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ प्रोफेशनल वे इन अ गुड कंपनी, उसमें क्या होगा, आपको अच्छी इंग्लिश और अच्छा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को उस इंटरव्यू के टाइम पे। तो इसलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप चंद वीडियोस यूट्यूब पे देखें या सोशल मीडिया पे देखें या चैट जीपीटी पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आप जॉब के लिए आएँ आपको प्रॉब्लम ना हो और इंटरव्यू में आपके लिए आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी इंग्लिश बहुत मैटर करती है अच्छी जॉब के लिए, क्योंकि जब बच्चे या बच्चियाँ यूके में आते हैं उनकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं होती, तो इसलिए वो हाई स्टैंडर्ड जॉब नहीं हासिल कर पाते। वही वो और जॉब, टेक अवे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या दूसरी और जॉब करते हैं जो कि बहुत एक कम पैसे में भी होती है और हार्ड जॉब भी होती है। तो इसलिए आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन या इंटरव्यू तैयार करना बहुत ज़रूरी है। चंद वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। और ये मेरी वीडियो थी इसीलिए कि मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकूं कि किस तरह से आप यूके में आएँ और किस तरह से यूके में आने से पहले ये चीज़ें आप ज़रूर लेके आएँ, ताकि आपको यूके में कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वीडियो लगी होगी आज की। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहें नई वीडियो की। अपना प्यार इसी तरह से देती रहिएगा। ये हमारी नई जो वीडियो है, ये नया चैनल है, और इसको इसी तरह से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।